Before we start this podcast on this topic, I want you all to know कि if you are someone who's interested in self-love, self-care, growth mindset, inspiration and personal development, then this is the channel that you would want to subscribe because इस channel पे these are the kind of topics that we are going to touch upon and these are the kind of conversations that you will get to listen ahead. आज की वीडियो में आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट पॉजिटिव एफर्मेशंस बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इन टुडेज़ टाइम खुद के बारे में अच्छा बोलो, पॉजिटिव एफर्मेशन सेट करो, उनको लेकर लाइफ में आगे बढ़ो, ये एक नैरेटिव बहुत अच्छे से सेट हो चुका है. बट लोगों को इस चीज़ को समझना होगा कि पॉजिटिव एफर्मेशंस बोली क्यों जाती हैं, उनका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है और वो किस तरह वर्क करती हैं. विच इज़ एग्जैक्टली वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि मैं पॉजिटिव एफर्मेशंस के अराउंड जो भी ये नैरेटिव बिल्ड हुआ है इसको मैं अच्छे से समझा सकूं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि व्हाट्स द एक्चुअल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दीज वर्ड्स, ऑफ ऑल दीज पॉजिटिव एफर्मेशंस. एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट ऑन दिस टॉपिक, आई वांट यू ऑल टू नो कि इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन self-love, self-care, growth mindset, inspiration and personal development, then this is the channel that you would want to subscribe because इस channel पे these are the kind of topics that we are going to touch upon and these are the kind of conversations that you will get to listen ahead. Alright, now let's just get in. So before we get into the topic about the real significance of positive affirmations, I want to start with a very interesting example that I got to see very recently. तो आई डोंट नो इफ़ अ लॉट ऑफ़ यू हैव सीन दैट मूवी, बट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों ने वो मूवी देखी होगी. एंड मूवी का नाम है तारे ज़मीन पर. एंड इट वाज द मूवी जिसमें हमारे एक्टर थे आमिर खान. एंड उस मूवी में इट वाज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय एंड उसको एक प्रॉब्लम होती है डिसलेक्सिया करके. एंड डिसलेक्सिया इज़ अ प्रॉब्लम जिसमें उसको वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, उनको लिखना, उनको समझना, वो टास्क उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. तो उसको वर्ड समझ नहीं आते हैं एंड हिज पेरेंट्स, उसके मॉम एंड डैड डिसाइड करते हैं कि हम उसको हॉस्टल भेज देंगे. तो इस वजह से उसको हॉस्टल भेजा जाता है एंड देयर ही कंटिन्यूज़ टू स्टडी. और वहाँ जाके भी जितने भी टीचर्स होते हैं वो सबको ये कंप्लेन रहती है कि यार इसको तो कुछ समझ नहीं आता है, ये पढ़ नहीं सकता है, इसे कुछ नहीं हो सकता है, ये बहुत नालायक है एंड ऑल दीज थिंग्स. तो कंटिन्यूसली उस बच्चे को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, उसको डीमोरलाइज करते रहते हैं और वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो जेन्युइनली कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है. और इस पूरी सिचुएशन के बीच में उसको एक ऐसा टीचर मिलता है जो फाइनली उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसको जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सके. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल किड. ये कोई हम बहुत बड़े बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं. So for all those who have seen this movie, they know what I'm talking about. So it's a boy who's around, I don't know, 9 to 10 years. So yeah, उसकी स्टोरी में एक ऐसा पार्ट आता है जिसमें हमें पता लगता है कि एफर्मेशंस का, जो वर्ड्स हम बोलते हैं, उनका एक इंसान पे क्या फ़र्क पड़ सकता है. सो उस स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आमिर खान है जो कि उसके एक टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं. वो उसके पेरेंट्स, उसके फादर को बुलाते हैं और उनके साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करते हैं. दिस प्लेस कॉल्ड सोलोमन आइलैंड्स. आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग द वर्ड करेक्टली, इफ दिस इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन, बट या इट वाज सोलोमन आइलैंड्स. और ये जगह साउथ वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में कहीं लाई करती है. एंड वहाँ पे वो उनको बताते हैं कि वहाँ पे जब लोगों को किसी पेड़ को काटना होता है तो वो उसको एक्स लेकर कट नहीं करते हैं. वो लोग क्या करते हैं, वो उस पेड़ के अराउंड इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद वो उस पेड़ को बहुत गंदा बोलते हैं, उसको गालियाँ देते हैं, उसको हार्श वर्ड्स, उसको गलत गलत बोलेंगे. एंड आफ्टर सम टाइम क्या होता है ना कि वो पेड़ के पत्ते खुद झड़ने लग जाते हैं, वो एकदम सूख जाता है एंड विद इन फ्यू डेज़ वो पेड़ खुद ही गिर जाता है. तो उस एग्जाम्पल के थ्रू वो बेसिकली ये समझाना चाहते हैं कि वो जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो एनर्जी उस पेड़ को वो रिसीव हो रही है और वो रिसीव करने के बाद जो कि उनके वर्ड्स के थ्रू जा रही है, वो पेड़ इवेंचुअली जस्ट डाइज. एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वर्जेसन. तो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन ओवर है इज़ कि अगर हम एक पेड़ को इतना गलत बोल रहे हैं और उसके ऊपर इतना फ़र्क पड़ रहा है कि इट जस्ट कम्प्लीटली वेदर्स आउट, इट जस्ट डाइज आफ्टर सम टाइम, तो ये चीज़ हम खुद के साथ तो बहुत बहुत सालों से करते आए हैं.
कि हमसे कोई भी गलती होती है तो हम सबसे पहले बोल देते हैं कि यार हम में ही कोई प्रॉब्लम होगी, अपने आप को जज करने लग जाते हैं कि डेफिनेटली हमसे कोई गलती हुई है तो हम में ही कोई प्रॉब्लम है, दिस डेफिनेटली सम बिग फ्लॉ इन अस, जो हम कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कभी भी सिचुएशन को दो पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, हम खुद को गलत बोलना शुरू कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी ये लगता है कि डेफिनेटली इसमें कोई कमी होगी, तभी इससे बार बार गलतियाँ हो रही हैं, या फिर कोई भी सिचुएशन रहती है तो हम ये ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो अब इससे हमें ये समझना है कि सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये ब्लेम गेम की वजह से सिचुएशन बेटर नहीं हो रही है, ये और ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पॉजिटिव एफर्मेशंस का एक्चुअल में मतलब क्या है और वो इससे कैसे रिलेट करते हैं। तो अब जब आप खुद को कंटिन्यूसली गलत बोलते जा रहे हो तो आपके जो ब्रेन में कुछ न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। तो वो न्यूरल कनेक्शंस वो इस तरह से बनेंगे कि एवरी टाइम कुछ भी गलत होगा तो आप अपने बारे में गलत वर्ड्स ही यूज़ करोगे। आपका फर्स्ट थॉट हमेशा अपने लिए गलत ही आएगा हर सिचुएशन में। ये आप एक स्लोली अपने आप को उस तरह से बिल्ड करते जा रहे हो। सो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो बेसिकली इनका काम ये रहता है कि ये हमारी बॉडी के कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और ये एक नर्व सेल से दूसरे टारगेट नर्व सेल तक मैसेजेस सेंड करते हैं। ये इनका रोल होता है। और दो तरह के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है सेरोटोनिन, दूसरा है डोपामिन। And for those who don't know, serotonin and dopamine are said to be the happy hormones of your body. तो अगर आपकी बॉडी में ये रिलीज़ हो रहे हैं, that means that you're a very happy person and you're able to see life through joyful lenses. और ये बहुत ही अच्छे मोमेंट्स पे आपको फील होते हैं जब आप बहुत खुश होते हो या जब आपको रिवॉर्डेड फील होता है। उन केसेस में आप ये हॉर्मोन्स को फील कर पाते हो। And genuinely, if you want to build a very positive outlook towards your life, then in that case, you need to use positive affirmations, because positive affirmations, that word positive, वो आपको build करना है अपनी life में। तो इसी वजह से आपको affirmations को इस तरह से बनाना होगा, अपने बारे में आपको इस तरह के words choose करने होंगे जो आपको वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करने में पुश करे और आपके न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करे, ताकि आप नेक्स्ट टाइम किसी भी सिचुएशन में हो तो आपका फर्स्ट थॉट एक पॉजिटिव थॉट रहे। हम कोई भी पॉजिटिव एफर्मेशंस को उठाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, कोई भी अगर आपको बोलते हैं कि यार यू शुड से गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, चलो ठीक है, अब उसमें फीलिंग क्या आती है व्हेन यू सेइंग गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, तो तुम खुद के बारे में एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट कर रहे हो। That I am a nice person, I am able to do things and I know my potential, I know that I can do well in life, I know that I do well in life. You have to talk in the present sense, ताकि आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं वो इस तरह से बने कि yes, this person is good enough and this person can do a lot. अपनी पोटेंशियल आप खुद से डिफाइन करोगे। एंड आई डू हैव अ फ्यू पॉजिटिव एफर्मेशंस रिटन डाउन है, तो आई जस्ट रीड दिस टू यू सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपकी पॉजिटिव एफर्मेशंस कैसी होनी चाहिए। इट कुड बी एनीथिंग, आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको लगता है कि सही है आप वैसी एफर्मेशंस बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ जैसा मैंने बोला है आपको वैसा ही करना है या जैसा किसी और ने बताया आपको वही एफर्मेशंस यूज़ करनी है। आपकी एफर्मेशंस बहुत पर्सनल होती हैं और ये आप किसी भी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी तरह बना सकते हैं जिस तरह से आपकी सिचुएशन को ये फिट करता है। तो दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू गाइज। सो here we go. The first one. I am grateful for the gift of each new day filled with endless possibilities and opportunities for growth. Second one. I choose to focus on the abundance in my life, knowing that gratitude is the key to unlocking even more blessings. Now, third one, I'm deeply thankful for the love and support of those around me, and I cherish the connections that enrich my life. Another one, I appreciate the challenges I face as they provide valuable lessons and opportunities for personal development. And now the last one, I am grateful for the present moment, embracing it fully with an open heart and a spirit of gratitude. So these are just few positive affirmations जो मैं particularly use करती हूँ, but आपके केस में positive affirmations कुछ भी हो सकती हैं, वो आपकी situation के अकॉर्डिंग होती हैं। एंड माइंड यू, ये पॉजिटिव एफर्मेशंस जो आप यूज़ करते हो तो आपके ब्रेन में
ये जो कॉन्सेप्ट है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ये रिलीज़ होंगे और ये आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो बेसिकली होता यही है कि आपके ब्रेन में जो न्यूरल कनेक्शंस हैं जो कि पहले से बने हुए हैं बहुत स्टबनली, अब आप उनको चेंज कर सकते हो थ्रू दीज पॉजिटिव एफर्मेशंस, और आप न्यू न्यूरल कनेक्शंस बना के अपनी लाइफ को एक बेटर आउटलुक दे सकते हो।